मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि भाई कोई माए का लाल अगर दावा करे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर तरीका और सिस्टम कोई नहीं बता सकता। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के मुजस्समा थे। कोई माए का लाल अपने जानी दुश्मन को माफ कर सकता है, अपनी बीवी अपनी बेटी के कातिल को माफ कर सकता है? नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्न अस्वद को माफ किया है नजरों के सामने में। उनकी बीवी को नेजा मारा था, हालते वो हमल से थी, उनका हमल भी साकित हुआ और उसी जख्म से पूरी अपनी जिंदगी के अंदर उनकी वफात भी हो गई। अपनी जानी दुश्मन अपनी बेटी के कातिल को अल्लाह के नबी ने माफ किया। अपने चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाले जुबैर बिन मुतइम का गुलाम वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में ईमान लाए। अल्लाह के नबी के जिस्म के टुकड़े करने वाले वहशी को भी अल्लाह के नबी ने सीने से लगाया है। कोई माए का लाल जो कहे अल्लाह के नबी का जानी दुश्मन अबू जहल का बेटा, उसको भी आप अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया है। यहाँ तक के कई ईमान वालों का कत्ल करने वाला अब्दुल्ला इब्ने असद, अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का के मौके पर उनको भी माफ किया। इतना बड़ा दिल वाला अगर कोई है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी लाई भी शरीयत गलत कैसे हो सकती? बैरकैफ मेरे भाइयों, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये इस्लाम हम तक आया है, पहुंचा है। वक्त काफ़ी हो चुका है, चूँकि मुझे लंबा सफ़र भी करना है और भी लोग बैठे हैं, शायद उनकी भी बात होनी, लेकिन इतनी बात समझ में आनी चाहिए हमारी भी और लोगों की भी कि मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस्लाम से बेहतर सिस्टम और निज़ाम दुनिया के अंदर किसी भी मज़हब में नहीं है। उसकी वजह ये जो हमारे इस्लाम के खातिर जितने भी लोग शहीद हुए, चूँकि इनको बात समझ में आ गई थी कि इससे बेहतर सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं, इसीलिए उनके सामने अपनी जान की कोई उन्होंने कीमत नहीं समझी, फ़ौरन शहीद हो गए। फ़ौरन जो आया मैदान में, चलो भाई अपनी जान। अबू जहल को अबू जहल ने पूछा बीबी सुमैया से कि सुमैया, आज तुम अपनी जान बचाओगी कि ईमान बचाओगी? दोनों टांगों को दो मुखालिफ सिमतों में बांध करके कहा था। आजकल हम और आप होते तो फ़ौरन कहते कि हम आपको मानते, अपनी जान बचाने के लिए ईमान का सौदा कर लेते। सुमैया ने कहा कि एक जान क्या अबू जहल, अगर लाखों जाने अल्लाह मेरी ज़िंदगी में मुझे दे दे तो मैं हर एक जान को शरीयत इस्लाम के नाम पर, नबी के नाम पर, रब की वैदानियत के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी भी तुमसे अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जवाब सुनना था कि अबू जहल ने दोनों ऊँटों को दो सिमतों में चलाया, बीबी सुमैया को बीच से चीर कर रख दिया गया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। उन्हीं की शहादत की वजह से आज इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है हम तक। और हम लोग ये हैं कि नमाज नहीं पढ़ते। हमारा खुसूसन यंग बलट नौजवान अपनी ज़िंदगी को ज़ाय किए हुए। मेरे नौजवानों, एक ख़ास पैगाम जो मैं देना चाहता था वो ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक गोल सेट कर लें, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक टारगेट फिक्स कर लें तो इंशाअल्लाह आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी मिलेगी। सुपर पावर ताकत को झुकाया है गज़ा पट्टी में। गज़ा पट्टी में पता है कितने बारूद? तकरीबन 60,000 टन RDX बारूद डाला गया है। कहाँ पे? गज़ा पट्टी में। आज भी वहाँ पर जंग जारी। गज़ा पट्टी कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आपकी सीतामढ़ी का जो रकबा है, जितनी बड़ी सीतामढ़ी का रकबा है, क्षेत्रफल है, उतना ही बड़ा गज़ा पट्टी है। और गज़ा पट्टी एक तरफ से तो समंदर से घिरा हुआ है और दो तरफ से जो बॉर्डर है उसका इसराइल में खुलता है और एक तरफ से रफ़ा बॉर्डर वो मिस्र में खुलता है, लेकिन उसको भी वो लोग खोल नहीं रहे हैं, मिस्र वालों ने बंद कर दिया। लेकिन आयरन डोम दुनिया के किसी भी मुल्क के पास नहीं है। यहूदियों के पास है, इसराइल के पास आयरन डोम है, लेकिन उस आयरन डोम को भी किसी ने झुकाया। आयरन डोम मतलब आसमान में मिसाइल को ट्रैक कर कर नष्ट करना, ये ताकत है इसराइल के पास, उसी को आयरन डोम कहा जाता। उसकी इतनी गोला बारूद की बरसात में उसको अगर लोहे के चने चबवाया है
तो वो कौन है पता है? सिर्फ 5000 नौजवान है हमास के, गजा पट्टी के 5000। आर्मी नहीं है उनके पास बड़े बड़े हथियार भी नहीं है, लेकिन पता है कौन सी ताकत है? उन 5000 नौजवानों में 3600 नौजवान हाफिज कुरान है। रातों को कुरान पढ़ते हैं तहज्जुद में, और सुबह उठकर जो भी अपने पास हथियार होता है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। एक एक गजा पट्टी का जवान 10-10 यहूदी आर्मी के ऊपर भारी पड़ जाता। क्यों? उनको मौत का खौफ नहीं है, वो अल्लाह तबारक व ताला से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। वहां का बच्चा पिछले 8-9 महीने के अंदर 7 अक्टूबर सन 2023 से लड़ाई चल रही है अभी तक। अभी अगले महीने 2 महीने के बाद अक्टूबर आने वाला, 1 साल से मिटा नहीं पाया। क्यों? कैंपों में जो औरतें बैठी है ना, कैंप में जहां वहां सड़कों के किनारे जो औरतें बैठी हुई, उनका घर तो तोड़ दिया गया। तो वहां पर वो लोग घर से जब भागते, वो लोग कुछ नहीं लेकर जाते, कुरान उठाते, कुरान लेकर जाते। और पिछले 8-9 महीने के अंदर में तकरीबन 39,000 हाफिज कुरान बने हैं सड़क के किनारे बैठकर, गजा पट्टी के माएँ और बहनें। ये मोहब्बत हम में नहीं है अपने कुरान की। अल्लाह के नबी ताजिर भी थे, अल्लाह के नबी बॉडी बिल्डर भी थे, और अल्लाह के नबी मुजाहिद भी थे, और अल्लाह के नबी पैगंबर और रसूल भी थे। सारी सलाहियतें मौजूद। लेकिन आज हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर कीमती वक्त जाया हो जाता, नमाज नहीं पढ़ते। इस प्रोग्राम में जितने भी नौजवान, उन तमाम से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, कुछ कीजिए मत कीजिए। आप जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं, अच्छा है तो कीजिए, बुरा है तो खत्म कर दीजिए, लेकिन नमाज पाबंदी से पढ़िए। इंशाअल्लाह ये नमाज आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी तब्दीली ला सकती है। आप तिजारत कीजिए। हमारे नबी ने 40 साल की उम्र तक तिजारत की थी। यह है कि इन्होंने अपने बच्चे की, अपने नौजवानों की ऐसी तरबियत की है, तालीम से ऐसा जोड़ा है कि सबसे बड़ा तालीम याफ्ता फर्द अगर आप दुनिया में ढूंढेंगे तो आपको कहां मिलेगा? आपको यहूदियों में मिलेगा। वो लोग नहीं खाएंगे चलेगा, घर नहीं बनाएंगे चलेगा, लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं तो चलेगा नहीं। तालीम से उन्होंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया। तिजारत की दुनिया का बादशाह कौन? यहूदी। एजुकेशन का दुनिया का बादशाह कौन? यहूदी। कुरान क्या कहता है यहूदियों के बारे में? अरे ये जलील और खार है। और आपको कुरान क्या कहता है? वंतुमुल आलून। मामला उल्टा हो गया है। कुरान झूठा नहीं है, लेकिन हम अपने करतूत की वजह से हमने अपने वकार को खोया है। हम अपने करतूत की वजह से जो चीजें जरूरी है हम उसको करते नहीं है। ईमानदारी को हमने छोड़ दिया है। शराब हमारे नौजवान पीते हैं। एक दूसरे की मदद हमारे लोगों में होनी चाहिए, करना चाहिए। हमारे जितने भी मदारिस हैं उनको आगे बढ़ाइए, उनको अपग्रेड करने में साथ दीजिए। यहूदियों ने अपनी बिरादरी को उठाने के लिए पिछले 75 साल में 38 तंजीमें बनाई। अमेरिका को चला, गद्दी पर बैठे हैं कौन? गद्दी पर भले ही नसारा बैठा हो, लेकिन उनके एक यूनिटी है। उस यूनिटी को वो यूनिटी व्हाइट हाउस को चलाती, वो यूनिटी अमेरिका को चलाती, उन यहूदियों की। आज आप एक एक चीज जो आपके हाथों में है वो सब यहूदियों के प्रोडक्ट हैं। लाइफ बॉय साबुन यहूदियों का, लक्स साबुन यहूदियों का, डिटॉल यहूदियों का, कलर जो लगाते हैं लॉरेल कलर लगाते हैं, गार्नियर कलर लगाते इस्तेमाल करते हैं यहूदियों का। आईफोन आप इस्तेमाल करते यहूदियों का प्रोडक्ट है। नोकिया आप इस्तेमाल करते यहूदियों का प्रोडक्ट है। मोटोरोला आप यूज करते यहूदियों का प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट यहूदियों के। कपड़े की दुनिया में जाएंगे, बेहतर से बेहतर ब्रांड के कपड़े यहूदियों के, जूते बेहतर से बेहतर यहूदियों के। 320 प्रोडक्ट भारत के अंदर उन्होंने भेजा और 780 प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया है अपने हाथों से यहूदियों ने। तब जाकर दुनियावी एतबार से ये पूरी दुनिया पर काबिज हुए। आज यहूदियों का इसराइल का मुकाबला दूसरे लोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इन्होंने सबके मुंह में डॉलर इतने दिए, इतने डॉलर दिए हैं कि उनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। इतने मालदार। 75 साल पहले भीख मांगते थे वो,
उनको फ़लस्तीन के लोगों ने कहा कि आके बस जाओ वहाँ पर, बसे क्या कि जनाब आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने पूरा वो कर लिया। तो एक सबक हासिल करने की ज़रूरत है कि भाई 2000 साल तक जो ग़ुलामी कर रहे हैं, आज वो इतने काबिज कैसे हो गए, इतने ताकतवर कैसे हो गए, उन्होंने मेहनत की है मेरे भाइयों मेरे साथियों। अब देखिए भाई हम लोगों को भी इनाम मिलने लगा माशाअल्लाह। चलिए, तो बहरे कैफ तब्दीली की ज़रूरत है, खुसूसी तौर पर नौजवानों में। कुछ कीजिए मत कीजिए, अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दीजिए। बेसिक तालीम मस्जिद मदरसे मकतब में भेजकर अपने बच्चों को दीजिए। उसके बाद बेहतर है कि आप बच्चे को आलिम दीन बनाएं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते कि हमारा बच्चा एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करे, तो कम से कम अपने बच्चे को हाफिज़ बना दीजिए। हाफिज़ बनाने के बाद उनको हायर स्टडीज़ कराइए, उनको नीट में बिठाइए, उनके यूपीएससी की तैयारी कराइए, या उनको कोई और कुछ और पढ़ाइए मेरे भाइयों। लेकिन बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर, तब जाकर इंशाअल्लाह माशरे की भी इस्लाह होगी और हमारी जो ताकत है वो हम दुनिया को बता पाएंगे। वक्त नहीं है, वरना मैं बताता कि आज ये दुनिया, अंग्रेज तो बाद में तरक्की की, हमसे सब कुछ लेकर दुनिया का सबसे पहला और बड़ा डॉक्टर हमारा अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, दुनिया के सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट ऑपरेशन करने वाला अबुल कासिम अज़्ज़हरावी, दुनिया के अंदर दवाई की खोज करने वाला, ऑर्गेनिक दवाई की खोज करने वाला जुनैद बगदादी, ये 1.5 आंख वाले बाबा नहीं है हरिद्वार वाले रामदेव बाबा, बल्कि इसकी खोज बहुत पहले की गई है। कीमिया, इल्म कीमिया के ऊपर जाबिर इब्न हय्यान की पकड़ है, देख लीजिए। मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी, डॉक्टरों का इमाम, और एक डॉक्टर जिनकी किताबें आज भी पढ़ाई जाती है यूरोप के अंदर, बल्कि शेख हुसैन इब्न अली सीना MD डॉक्टर बनाया जाता इसकी किताब को पढ़ा करके मेरे भाइयों। इसलिए सारी चीज़ें हमारी थी, दोबारा उस वक्त को पलटने की ज़रूरत है, और वो रास्ता सिर्फ एक ही है, वो तालीम का रास्ता है। हमें कभी उम्मीद है कि हम अपने बच्चों को ज़रूर तालीम देंगे, और इंशाअल्लाह हम में से हर आदमी अपने घर के अंदर इस्लाह की कोशिश करेंगे तो समाज सुधरेगा, नौजवानों के अंदर तब्दीली आएगी। और जब हमारी ये नस्ल सही ढंग से सही नहज पर आ जाएगी तो मेरे भाइयों फिर हमारे ख़िलाफ़ ना तो कोई कानून बना पाएगा, ना तो हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिशें रच पाएगा। उसकी वजह यह है कि आज हम कमज़ोर हैं, सब तिजारती एतबार से हम कमज़ोर हैं, सियासी एतबार से हम कमज़ोर हैं, मिली समाजी एतबार से हम कमज़ोर हैं। हमें हर एतबार से मजबूत होना होगा। उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development, cultural, society and villages and our cities. आप तालीम को तो अपने हाथ में लो, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आप आंखों में आंखें डाल कर बात करोगे, लेकिन तभी हो सकता है जब आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे, पढ़ाई के ऊपर पैसे खर्च करेंगे। यहूदी लाखों डॉलर खर्च करते हैं। हमारे ये बड़े जो गल्फ कंट्री वाले, इनसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने किसी को नहीं दी। ओमान, बहरीन, कतर, UAE, लेकिन इन्होंने तालीम पर खर्च नहीं किया है, बल्कि इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में पैसे खर्च किए। वो बना दिया उन्होंने बुर्ज खलीफा। कौम का क्या भला हुआ? बुर्ज खलीफा बनाया। अंग्रेज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाई, तुमने क्या बनाया? बुर्ज खलीफा बनाया। और एक और बन रहा है, 27 एकड़ जमीन दी गई बुत परस्ती के लिए। कहां? यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में 27 एकड़ जमीन, 971 करोड़ में बुत, बल्कि वहां पर बुत परस्ती का एक अड्डा जमाया गया, उसकी शुरुआत भी हो चुकी। अगर वही 27 एकड़ जमीन अबू धाबी में किसी यूनिवर्सिटी के लिए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी खोलते, कोई मदरसा खोलते, तो कौम की तकदीर बदल सकती थी, लेकिन नहीं बदलती। मेरे भाइयों, तालीम को अपनाना होगा, आपके अपने बच्चों को खड़ा करना होगा, तो इससे देश भी तरक्की करेगा और हमारा समाज भी तरक्की करेगा और हम भी तरक्की करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।